आप अमेरिका गए या मतलब काम यहाँ इंडिया में आपके पास आता था तो आपको ऑफिस जाना पड़ता था या घर में ही आप काम करते थे? इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, ये बहुत ही यूनिक एक कॉम्बिनेशन बना मेरा, क्योंकि उस समय में मुझे काफ़ी लोगों ने नेगेटिव किया था, डिस्करेज किया था कि इस लाइन में आपको घर में नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने जैसा कहा कि ईश्वर कृपा थी कि मुझे रेगुलर सैलरीड जॉब मिली, लेकिन मेरा जो काम था वो घर से ही था सारा। तो सुमित जी, आप कह रहे हैं ईश्वर कृपा, अगर मैं कहूँ टैलेंट, कितना तालमेल है इन दो बातों के बीच में? मुझे ऐसा लगता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट दोनों का होना ज़रूरी है, और ईश्वर कृपा भी वहीं मिलती है जहां आप कुछ करना चाहते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आई ओन द क्रेडिट, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक चाहत ज़रूर थी कि करना है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग विल पावर थी कि मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है, एटलीस्ट फाइनेंशियली मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, और एक ऐसा प्रोफेशन परस्यू करना है जहाँ पर मेरी एक कदर हो और मेरी पहचान हो। तो और वो मुझे मिला भी सही, जहाँ आज मैं हूँ, जैसे वहीं आ रहा हूँ मैं कि आज मैं कहाँ हूँ, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उस चीज़ से। लेकिन फिर जहाँ हम पहले बात कर रहे थे, 2009 में मैंने नौकरी बदली और फिर मैं कनाडा की एक कंपनी के साथ जुड़ा। वो NRI थे, लेकिन उनकी कंपनी पूरी कनाडा में ही बेस्ड थी। उनके साथ मैंने 3 साल काम किया और वहाँ पर मेरा मल्टीपल प्रोफाइल्स थे, डेवलपर भी था मैं, साथ में मैं एज अ मैनेजर भी काम कर रहा था। तो वहाँ पर 3 साल काम किया। इस बीच मैंने MCA भी कंप्लीट करा अपना IGNOU से, और उसके बाद फिर फाइनली मुझे ये लगा कि अब अपना काम शुरू करना चाहिए। तो फिर मैंने 2013 में मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की। शुरू के 5-6 महीने तो बहुत कम काम ही मिला, लेकिन फिर वही ईश्वर कृपा हुई और मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा जो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है। आप कह सकते हैं कि ये प्योरली एक नॉन इंडियन कंपनी है। तो वहाँ के मालिक, वहाँ के मैनेजर, सब एम्प्लॉय सब बाहर के हैं। आई एम द ओनली इंडियन इन दी एंटायर टीम। तो 2013 से 2023 हो गया, 10 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और हमारी ये जो कंपनी है ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। हमारा B2B प्रोडक्ट है जो कि मार्केट रिसर्च में इस्तेमाल होता है, डिफरेंट एनालिटिक टूल्स हैं। आई एम वन ऑफ द मेन डेवलपर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। और अच्छा प्रोफाइल है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत प्रोफेशनल टीम है। तो 10 साल से इनके साथ काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अगले 10 साल भी करूँ तो भी कम रहेगा। तो हाईली सेटिस्फाइड, और ईश्वर कृपा है कि जहाँ हूँ बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। स्टार्टिंग में नौकरी और फिर फ्रीलांस, तो नौकरी में क्या कुछ आपको बंधन महसूस होता था या मतलब इरादा ये था, मतलब कुछ सिस्टम ऐसे बने कि फ्रीलांस में आपको बेटर स्कोप मिला? इसके बारे में थोड़ा बताएं। कई सारे कारण थे। एक कारण तो ये था कि 2012 में मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में जुड़ा था, बहुत ही ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लगभग 6 महीने के लिए। वो काम हमारा बहुत अच्छे से सेटअप नहीं हो पाया था, तो इस वजह से मैं नौकरी में दोबारा नहीं जाना चाहता था। तो मुझे ये लगा कि अब फ्रीलांसिंग में जाना चाहिए। दूसरा कारण ये था कि मुझे मेरे परिवार ने बहुत एनकरेज किया इस बात के लिए। मतलब अगर मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार की इम्पोर्टेंस क्या है। बिल्कुल। तो मैं बहुत परेशान था कि मैं क्या करूं, वापस नौकरी करूं। मेरा एक ड्रीम था, ये बात आप जरूर सुनिएगा ध्यान से, कि मेरा एक ड्रीम था कि मैं IT पार्क में जॉब करना चाहता था। चंडीगढ़ में IT पार्क नया नया बना था, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही थी, तो काफ़ी अपने CV वगैरह ड्रॉप किए हुए थे, बट कॉल नहीं आ रहा था। तो वो एक दिन की बात है जिस दिन मैं ऐसे सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, फ्रीलांसिंग करूं या वापस नौकरी करूं। तो मेरे भाई साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा तेरे को बहुत ही सिंसियर एडवाइस है कि तू अपना काम कर, बस अब कुछ मत सोच, सिर्फ अपना काम की तरफ ध्यान दे। कहते हैं कि कभी कभी किसी की वाणी में ईश्वर स्वयं विद्यमान हो जाते हैं। तो उनकी बात मुझे कुछ ऐसी लगी कि मैं वो सारी रात सोचता रहा, और अगले दिन मैंने ये निश्चय कर लिया कि अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, अब मैं फ्रीलांसिंग करूंगा। अब मजे की बात देखिए कि ईश्वर आपका परीक्षा लेने के लिए उसी वक्त आ जाते हैं। जिस दिन मैंने ये तय किया उसी दिन मुझे IT पार्क से इंटरव्यू का कॉल आ गया। क्या बात है। और मुझे नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ। वो जो मैडम थी HR की, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे। मैंने कहा मुझे प्रॉब्लम है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कहती नहीं, एज लॉन्ग एज यू कैन टाइप वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम। बट पता नहीं क्यों मेरे मन से यही है, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
और अब मैं नहीं कह सकता कि मेरा सिलेक्शन होता या नहीं होता, लेकिन मैं आज अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो डिसीजन मुझसे किसी ने करवा दिया, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड था आईटी पार्क की तरफ और वो ऑफर आया और मैंने छोड़ दिया। तो वो शायद कुछ डिवाइन एनर्जी थी जिसने करवा दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं इस फ्रीलांसिंग की तरफ में बढ़ूँ। फ्लेक्सिबिलिटी है, अपना आराम से आप काम करते हो, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं है। मैं इन सब चीज़ों को संभालने में काफ़ी ज़्यादा मेरे प्रॉब्लम होती है, मुझे शांतिपूर्ण जीवन ज़्यादा पसंद है। तो शायद वो चाहते थे कि ये इसमें आए और बाकी जीवन आसान हो जाए, थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी मैं इसी वजह से बढ़ पाया। तो मुझे लगता है कि ये वही डिवाइन पावर का कमाल है। सोज में भी है वही नगमा जो साज में है, फर्क सिर्फ पास और दूर की आवाज में है। सुमित जी, आएंगे दोबारा आपके इसी पहलू पर जो करियर का आपका है। स्कूल में आप गए, आपने उस मेंटल जो ट्रॉमा था वहां पर जो झेला आपने कि भाई स्पेशल स्कूल है और जो इन जनरल जो बच्चे होते हैं वहां से नहीं, तो वहां आपको पहला जो सिस्टम मिला, उसके बाद धीरे धीरे आप ये लड़ाई लड़ते गए और फिर जीतते चले गए। करियर में क्या चैलेंज आपको झेलने पड़े? ऑफिस में भी जाहिर सी बात है आप अकेले काम करने वाले नहीं रहे होंगे, दूसरे लोग रहे होंगे। उन चैलेंज जो चुनौतियां थी, जो चैलेंजेस थे, उनके बारे में बताएं। आप यकीन नहीं करेंगे कि अक्सर ऐसे बच्चों के सामने हमें लगता है कि शायद वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि थोड़ी समझ बच्चों को कम होती है जी। लेकिन मैं आपको बोल सकता हूँ कि मुझे कभी किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मुझे बड़ा प्यार किया। इतना प्यार दिया है उन बच्चों ने, और मैं इस बात को अपने जीवन के बहुत लंबे अरसे तक समझ नहीं पाया, इसकी वैल्यू को। लेकिन पिछले कुछ सालों में मुझे एक बात बहुत गहरे से अनुभव में आई कि अगर मेरे अंदर आज थोड़ी सी भी इंसानियत है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, वन ऑफ द मेन रीजंस, कि वो 2-3 साल उन बच्चों के साथ में रहा। क्योंकि उन बच्चों के प्यार में जो एक निश्चलता होती है ना, वो एक अलग ही लेवल की होती है। तो इसलिए मैं उसको ये मानूंगा कि वो मेरा संघर्ष नहीं था, वो मेरे लिए ब्लेसिंग थी कि उन बच्चों के साथ जो है वो 2-3 साल मुझे बिताने को मिले। अब आते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये था कि मैंने जो कुछ भी सीखा था 2008 तक, वो मैंने सेल्फ स्टडी से किया था। तो मुझे ये नहीं पता था कि प्रोफेशनल सेटअप में काम कैसे होता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आप जो खुद करते हैं और जब आप किसी कमर्शियल प्रोडक्ट पे काम करते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो वहाँ पर जो सपोर्टिव स्टाफ था काफ़ी, उन्होंने मुझे सिखाया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा एक चैलेंज जो है वो हमेशा रहा, मैं सीखना चाहता था एक प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर बनाना। अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी भी इन नौकरियों में, जो भारतीय मूल के जो नौकरियां रही हैं, मुझे उस तरह का एनवायरनमेंट कह लें या उस तरह के लोग नहीं मिल पाए जो मैं सीखना चाहता था, मुझे वो सिखा पाए। तो ये एकमात्र सबसे बड़ा चैलेंज रहा। कहीं ना कहीं ये चैलेंज आज भी बना हुआ है, लेकिन जिस कंपनी में अब मैं हूँ, वहां मैं आपको कह सकता हूँ कि ये चैलेंज एड्रेस हुआ। और मेरी जो सीखने की जो भूख जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही अच्छे से सॉफ्टवेयर बनाना है, किस तरीके से बनाना है, वो भूख मेरी यहाँ थोड़ी सी शांत हुई है कि मैं यहाँ पर जो है बहुत लोगों से सीख पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर वो एक थोड़ी सी मुझे एक लगा, मुझे लगता है कि भारतीय सोच, हालांकि मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है, लेकिन भारत में आपको पैशनेट लोग बहुत कम मिलेंगे, और पैशन होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर ज्यादातर लोगों की मानसिकता ये है कि बस अपना एक घर चलाना है तो काम करना है। उस वजह से वो पैशन जब तक नहीं होगा ना, तो वो आपको उस तरह के लोग नहीं मिलते कि वो आपको काम के बारे में बता पाए।